जय मसीह की आप सबको। मैं चेतना परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज जब परमेश्वर का वचन आज आप सुनेंगे तो आपके जीवनों में एक रोशनी, एक नई उमंग, एक नई उम्मीद, एक नया लेवल यीशु मसीह के नाम में एंटर करेगा। हालेलुया। सो हम परमेश्वर की नए नियम में से एक वचन पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसके 6 के 17 में लिखा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। कि जो कोई भी परमेश्वर की संगति करता है, जो कोई परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, समय बिताता है, अपना समय, अपनी ज़िंदगी का समय उसको देता है, उससे बातचीत करता है, तो वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, यानी कि एक स्पिरिट, एक ही शरीर हो जाता है। हालेलुया। हम सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि जिस तरह अंत का समय नज़दीक है, हम लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से महामारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, विनाश ही विनाश, सारी जगह महामारियां, भूखमरियां, अकाल पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं कितने ज़्यादा तड़प तड़प के। ये समय सिर्फ ये दर्शाता है कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। उसी प्रकार जिस तरह अंत का समय नज़दीक है, उसी प्रकार शैतान भी अपने कामों को करने के लिए और ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है कि किस तरह वो मसीह लोगों को पाप में डाले, किस तरह वो और अन्य जातियों के द्वारा इस धरती पे पाप करवा सके। क्योंकि उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं, उसको हर उस व्यक्ति से प्रॉब्लम है जो परमेश्वर की राह पे चलता है, जो परमेश्वर के मार्गों पे चलता है, जो पाप से दूर रहता है, उस व्यक्ति से शैतान नफरत करता है। तो जितना अंत का समय नजदीक है, उतना ज्यादा शैतान अपने लोगों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा लोगों को भरमाने में लगे। हालेलुया। परमेश्वर को जब हमने बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अपने नबियों को यूज किया। हर जगह पे पूरी बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहीं पे अपनी स्त्रियों को यूज़ किया, यानी वुमेन ऑफ गॉड को यूज़ किया, कहीं पे मैन ऑफ गॉड को यूज़ किया, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने काम को करवाने के लिए यूज़ किया। उसी तरह शैतान भी लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को पाप में डालने के लिए अपने एजेंट्स को यूज़ करता है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए शैतान अपने दूतों को यूज़ करता है कि किस तरह वो परमेश्वर के लोगों को भरमा सके। हालेलुया। तो एक बार हम फिर से वचन पढ़ेंगे। लिखा कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा, एक मन, एक स्पिरिट, एक सोच रखने वाला व्यक्ति, यानी एक ही बात कहने वाला व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया। कि आज शैतान किस तरह मसीहों के जीवन में काम कर रहा है कि वो आपकी संगतियों को खराब करके, आपके रिश्तों में शैतान अपनी फूट डलवा के पाप को भेज के, उसको मालूम है कि मैं अब मसीही लोगों को इस तरीके से पाप में नहीं डाल सकता, इसलिए वो अपने लोगों को उस संगति में भेज रहा है जिस संगति में आप रहते हैं, जिस जगह आपका उठना बैठना है, जिस जगह आपकी सबसे ज़्यादा बातचीत है, जिस जगह आपका सबसे ज़्यादा मेल मिलाप है, उसी जगह शैतान अपने लोगों को भेज के आपके जीवनों को बर्बाद कर रहा है। क्या आप इससे मालूम है? क्या आप इस चीज़ से आगाह हैं कि शैतान किस तरह आपकी संगतियों को खराब करके काम कर रहा है? हर वो रिश्ता, हर वो रिलेशनशिप, हर वो व्यक्ति, हर वो दोस्त जो आपको पाप करने के लिए आज मजबूर कर रहा है, जो आपको परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए तो नहीं पर संसार की बातें सोचने के लिए मजबूर करता है, जो आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं, जो आपको गाने सुनने के लिए मजबूर करता है, जो आपको लस्टफुली काम करने के लिए मजबूर करता है, जो आपको व्यभिचार करने के लिए, नशा करने के लिए, गालियां देने के लिए, घमंड करने के लिए मजबूर करता है, वो सारी संगतियां शैतानी है आपके जीवन में। क्या आप आग्रह हैं इस चीज से कि आपकी संगतियां आज परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की तरफ से हैं? आज शैतान हर उस व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में नहीं है। क्योंकि बाइबल तो साफ कह रही है कि जो लोग प्रभु की संगति करते हैं वो तो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। फिर आपकी संगति में कैसे शैतान एंटर कर गया? क्योंकि आपकी संगति अभी तक वैसी संगति नहीं हुई जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आपका हर वो रिश्ता जो आपको पाप की तरफ लीड करता है, जो आपको संसार की बात सुनने के लिए लीड करता है, जो आपको क्रोध दिलाता है, जो आपको ये मजबूर कराता है कि तूने इस पास्टर की खिलाफत करनी है, जो आपको घमंड करने पे मजबूर करता है, याद रखिए वो संगतियां यहोवा की ओर से आपके जीवन में नहीं है।
आज गलत संगतियों की वजह से लोग अपने अच्छे मेंटर्स को गवा रहे हैं, अच्छे पास्टर्स की गवाही को गवा रहे हैं। आज लोग बुरी संगतियों की वजह से आंखें बंद करके बैठे, उन्हें मालूम नहीं कि कौन सी चर्च हमारे लिए चुनी गई है, कौन सा अगवा हमारे लिए चुना गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने घमंड की आंखों में, घमंड की बुद्धि में इतना ज़्यादा लीन है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम इस घमंड के चक्कर में बुरी संगतियों का शिकार हो गए हैं। हालेलुया। आज लड़के गलत संगतियों का हिस्सा हो गए, जो लड़कियां गलत लड़कियों के साथ बैठने लग गई हैं। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में किस बुलाहट को रखा था, किस योजना को रखा था। जरा सी गलत संगति ने, जरा से गलत रिश्तों ने आपकी पूरी संगतियों को बिगाड़ रखा है। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, आप किन लोगों के साथ चलते हैं फिरते हैं, वो आपके करैक्टर से नजर आता है। आपका चरित्र प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर कौन सी स्पिरिट है। आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं, आप क्यों इतना घमंड करते हैं, वो सारी चीजें आपको दर्शाती हैं आप किन लोगों के साथ बैठते हैं। याद रखिए, आपकी बोलचाल, आपका हाव भाव, आपका देखना, आपका सुनना, ये डिटरमाइन करता है कि आप किन लोगों के साथ बैठते हो और किन लोगों के साथ उठते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर आज आप परमेश्वर की संगति में नहीं है तो आप उसके साथ एक आत्मा नहीं है। आज आप परमेश्वर से ज्यादा लोगों की सुनते तो इसका मतलब आप परमेश्वर की संगति में चलने वाले लोग नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की हजूरी से कम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, लोगों की आवाज का ज्यादा आदर करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। अगर आज आप विचार में नहीं है, नशे में नहीं है, लेकिन आपकी संगतियां गंदी, कि आप उन संगतियों की इतनी सुनते हैं, उन संगतियों पे इतना, आप उनकी बातों को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी करते हैं कि आप उन्हीं के कहने पे चलते हैं, आप यहोवा की आवाज को भूल चुके हैं। गलत संगतियों की वजह से लोग अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते। गलत संगतियों की वजह से लोग अपने लिए गलत रिश्तों को चुनते हैं। गलत संगतियों की वजह से लोग गलत फैसले लेते हैं, अपने मुंह से गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगतियां गंदी हैं। हालेलुया। हर वो रिश्ता, वो संगतियां जो आपको यीशु की ओर लीड नहीं करती, जो आपको प्रार्थना करने के लिए लीड नहीं करती, जो लोग आपको ये नहीं कहते कि जा प्रार्थना कर, जा बाइबल पढ़, जा उपवास कर, अच्छे लोगों की संगति में रहे, वो लोग परमेश्वर के और सबके जीवन में नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज शैतान आपको इसी वजह से मूर्ख बना रहे हैं। आप ये सोचते हैं तो मेरा बड़ा करीबी मित्र है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, ये कैसे मुझे गलत सलाह देगा, लेकिन वो दे सकता है। अगर वो व्यक्ति प्रेयर नहीं करता, अगर वो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, वो आपको गलत सलाह दे सकता है। हालेलुया। तो आपकी संगतियां आपके करैक्टर को दर्शाती है। मैं एक गवाही आपको बताना चाहूँगी एक पास्टर के बारे में। एक पास्टर ने कहा कि उनके घर में कारपेंटर आए काम करने के लिए, तो वो उस कारपेंटर से कुछ बातचीत करने लगे और उन्होंने उस कारपेंटर को ये कहा कि तुझे मालूम है कि परमेश्वर तो एक ही है। तो कारपेंटर बोलता है कि भाई परमेश्वर तो हम सबके दिल में रहता है, परमेश्वर हम सबके मनों में रहता है। तो पास्टर बोलते हैं कि परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है और इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, परमेश्वर सबके अंदर वास करता है, परमेश्वर सभी होते हैं, ये होता है, वो होता है। वो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं। उसके कुछ देर बाद पास्टर उनको कुछ जवाब नहीं देते। कुछ देर बाद उस कारपेंटर के पास एक कॉल आती है। उस कॉल पे वो अपने लोगों को इतनी गालियां देके बात करते हैं, जबकि वो किसी पास्टर के घर में काम करने आए होते, लेकिन उसे झूठ बोलते कि मैं अपने घर बैठा। ध्यान से सुनिए इस गवाही को कि जो कारपेंटर होता है वो गालियां देता है, वो झूठ बोलने लग जाता है और सारी गलत गलत अपशब्द अपने मुंह से बोलने तो पास्टर वहीं बैठ के उसको सुन रहे होते। जब वो फ़ोन काटता है तो पास्टर उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे थे उनसे। तो उसने कहा कि भाई करनी पड़ती है हमें तो इन तरीके से बात। तब पास्टर ने बोला यही फ़र्क है तेरे और मेरे परमेश्वर में। जो मेरे अंदर परमेश्वर रहता है वो सच्चाई का परमेश्वर है, जो मुझे झूठ नहीं बोलने देता। जब मैं झूठ बोलने की भी कोशिश करता हूँ या गाली देने की भी कोशिश करता हूँ तो मेरा हृदय डर जाता है और वो ये कहता है कि यहोवा का भय मान और पाप से बचा रहे। हालेलुया। लेकिन तेरा कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो तुझे पाप करने के लिए रोकता भी नहीं है? तू नशे भी किए जा रहा है, तू गालियां भी दिए जा रहा है, तू झूठ भी बोले जा रहा है, तू व्यभिचार भी कर रहा है, तू घमंड भी कर रहा है, तू माँ बाप की आज्ञा भी नहीं मान रहा। ये कौन सा परमेश्वर है? तो कौन से खुदा की आज आप उपासना कर रही है, आज आपको जानने की जरूरत है।
अगर आज एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर में होके अपने ही मसीह भाई बहनों से जल रहा है, कुड़ रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, चिढ़ रहा है, उसे गालियां दे रहा है, घमंड दिखा रहा है, तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आप कौन से खुदा की उपासना करते हैं? आप कौन से परमेश्वर को अपने अंदर लेके चलते हैं? जबकि बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आप कौन से परमेश्वर की उपासना करते हैं कि आपका परमेश्वर आपको पाप करने के लिए अलाउड करता है, आपको गाली देने के लिए बोलता है, आपको नशे करने के लिए बोलता है, आपको व्यभिचार करने के लिए बोलता है? कि आपका परमेश्वर आपको रोकता नहीं है? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर एक नहीं, सिर्फ यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर, और जिसके अंदर वो सच्चाई का परमेश्वर वास करता है, वो इंसान कभी पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। वो इंसान कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, वो इंसान व्यभिचार नहीं कर सकता, वो नशा नहीं कर सकता, वो गालियां नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सच्चाई का परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। तो इसलिए आज आपको अपनी संगतियां सुधारने की ज़रूरत है। आज आपको अपने रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किन लोगों के साथ 24 घंटे बात कर रहे हैं। मैं मसीह लोगों को देखती हूँ और मुझे दुख होता है कि वो अन्य जातियों से बातें करते हैं 24-24 घंटे। आप क्या अपनी स्पिरिट को फ्रूट दे रहे हो? मैं नहीं कहती कि आप अन्य जातियों से दूर हो जाओ, आप अन्य जातियों से बात करना बंद कर दो, लेकिन आप एक मसीह होने के नाते कितना आपका मन करता है कि आप अन्य जातियों से बातें करें, वो भी 24-24 घंटे, उनके साथ घूमें, उनके साथ फिरे। कैसे आपका मन करता है कि आप उन लोगों के साथ घूमो जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, जो लोग यीशु मसीह को गाली देते हैं, जो लोग गाने गाते हैं, जो पाप करते हैं, जो घमंड करते हैं। आप कैसे संसार में अपना समय इतना दे सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं? तो आज आपको पहचानने की ज़रूरत है कि अगर आप यीशु मसीह के साथ एक स्पिरिट में चलने वाले लोग हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपनी आंखें खोलो और देखो आपके चारों तरफ कोई ऐसी संगति तो नहीं जो आपको पाप की तरफ लीड कर रही है, जो आपको व्यभिचार करने के लिए लीड करती, जिसके साथ बैठ के आपका मन ही नहीं करता कि मैं प्रेयर करूं, जिसके साथ आपका मन करता है मैं सिर्फ बातें किए जाऊं, मैं पाप कर लूं, मैं गाने सुन लूं, मैं पिक्चरें देख लूं। और कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप बैठते हो तो आपकी स्पिरिट जाग जाती है और आपका मन करता है आप प्रेयर करें, आप बाइबल पढ़ें, आप उपवास करें, आप अच्छी संगतियों में जाएं, आप चर्च जाएं। उन संगतियों को ढूंढिए। इसलिए आज आपको अपनी आत्मिक आंखें खोलने की ज़रूरत है, आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वो रोशनी आपके ऊपर आएगी, और जब वो रोशनी आपके ऊपर आएगी तो आपको मालूम होगा कि मेरे चारों तरफ कौन से लोग काम कर रहे हैं। लोगों की सुन के अपने जीवन के फैसले मत लीजिए कि लोग आपको मना कर रहे हैं कि इस चर्च में मत जा, इस मेंटर की मत से। लोग आपको स्वर्ग नहीं लेके जाने वाले। क्या मालूम आपके जीवन में कितनी बड़ी बुलाहट, और आप उन गंदी संगतियों की वजह से अपने जीवन की उस बुलाहट को नष्ट कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जाग जाइए, शैतान के चुंगल में मत फंसिए, मूर्ख मत बनिए, क्योंकि शैतान आज सबको मूर्ख बना रहा है। आज वो मसीहों को मूर्ख बना रहा है, वो एक दूसरे के प्रति जलन पैदा करवा रहा है, और ये फ्रूट परमेश्वर का नहीं है। आपको जागने की, आपको जानने की जरूरत है कि आपकी संगति शैतान की तरफ से है आपकी लाइफ में या परमेश्वर की ओर से। आप किन लोगों से बात करते हैं ये निर्धारित करेगा कि आप आने वाले समय में कहाँ पहुंचने वाले हैं। आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, निर्धारित करेगा कि आपकी जिंदगी में कौन सी फ्रूट्स, कौन सी ब्लेसिंग जन्म लेने वाली। क्योंकि आज अगर आप शराबी की संगति करते हैं, अगर आज आप व्यभिचारी की संगति करते हैं, तो आपके जीवन की गतियां वैसी हो जाएंगी। संगति का मतलब होता है संग प्लस गति, यानी जिस व्यक्ति के साथ आज आप संग है, आपकी गति यानी आपकी स्पीड वैसी हो जाएगी। अगर आज आप परमेश्वर के संग चल रहे तो आपकी गति परमेश्वर की तरह होगी। लेकिन अगर आज आपकी संगति शराबी के साथ होगी, एक व्यभिचारी बंदे के साथ होगी, एक घमंडी के साथ होगी, तो आपकी गति भी वैसी ही होगी। हालेलुया। जब आदम और हवा की जिंदगी में परमेश्वर था, तब उनकी गति कैसी थी? कैसी थी उनकी गति? की यहोवा उनसे बातें करता था, यहोवा आप उनसे शाम के ठंडे समय में मिलने आता था। लेकिन जब हवा भरमाई गई, जब हवा की जिंदगी में शैतान ने एंट्री करी, जब उसकी संगति शैतान के साथ हुई, तब उसकी गति स्लो हो गई और उसने पाप किया। वो कंफ्यूज हुई, वो डाउट में आई, और पाप ने उसके जीवन में जन्म लिया, जिसकी सजा आज तक पूरी धरती भुगत रही है, मौत के रूप में। हालेलुया। तो आज आपको समझने की जरूरत है कि संगति का मतलब क्या होता है। संग यानी आप किसके संग आज चल रहे हैं। हनोक बाइबल में लिखा कि यहोवा के संग चलता था, इसलिए वो स्वर्ग उठा लिया गया।
पौलुस जब परमेश्वर के संग नहीं था तो वो मारता था, पीटता था, लोगों को जला देता था, कलीसिया को। जब उसकी संगति यीशु मसीह के साथ हुई, जब उसकी संगति आत्मिक लोगों के साथ हुई, जब उसने प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, तो उसकी गति इतनी तेज हुई कि उसने पत्रियां लिख डाली। आदि नए नियम की सारी पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। हालेलुया। तो आज आपकी संगति जिन लोगों के साथ, आपकी स्पीड निर्धारित करेगी कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे। अगर आज आप अपने जीवन में असफल हैं, शर्मिंदे हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, सारी जगहों से आपकी बेइज्जती हो रही है, तो आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको जानने की और जागने की जरूरत है। आपकी संगति किसके साथ है, आपने किसको अपने संग लिया हुआ है कि आपकी गति इतनी स्लो हो चुकी है। अगर आज आपकी स्पीड स्लो है तो आपको देखने की जरूरत है कि आपकी संगति वाकई परमेश्वर के साथ है या शैतान के साथ है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनकी गति ना हो, उनकी स्पीड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूरी बाइबल ऐसा बयान कर दी, जिन लोगों ने परमेश्वर को अपने साथ लिया वो सक्सेस हुए, वो ऊंचाइयों पे गए, उनकी गति हुई, क्योंकि उनकी संगतियां यहोवा के साथ थी। वो 10-10 घंटे, 20-20 घंटे यहोवा के साथ प्रार्थनाओं में गुजारते थे। लेकिन जिन लोगों की संगतियां पाप के साथ थी, शैतान के साथ थी, व्यभिचार के साथ थी, मूर्ति पूजाओं के साथ थी, संसार के साथ थी, उन लोगों को आपने अपने जीवन में हारता हुआ हमेशा देखा होगा। तो आज आपको अपनी संगति सुधारने की जरूरत है। आपकी संगति सुधरेगी, आपकी गति होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको निराश होने की आज जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में हमने सब कुछ गंवाया, सब कुछ खोया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यशाया का वचन पढ़ूंगी कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो आपके पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, भले ही आपकी संगतियां इस वीडियो को देखने से पहले कितनी ही गंदी क्यों ना हो, कितने ही नशे वालों के साथ क्यों ना हो, कितनी व्यभिचारियों के साथ क्यों ना हो, कितने ही आपने अपने जीवन में गलत फैसले क्यों ना लिए हों, लेकिन तब भी परमेश्वर कहता है तू आज्ञाकारी होकर अगर मेरी ओर फिरेगा मैं तेरी ओर फिरूंगा। एक कोयला आपने देखा है, जब तक कोयला अलग होता तो वो कालक छोड़ता है, वो कालक छोड़ता, हमारे हाथों में कालक लगती है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो कालक छोड़ता है। लेकिन जब उसी कोयले को उस अंगीठी के पास लेके जाया जाता है, जिस अंगीठी में कोयले ऑलरेडी धधक रहे होते हैं, उस अग्नि की तपश से वो जल रहे होते हैं, तो जब उस कोयले को उस संगति में लेके जाता है जिसमें ऑलरेडी वो कोयले जल रहे हैं, 4-5 संगति का मतलब क्या होता है? एक जन नो 4-5 10-20 लोगों की संगति जिनके साथ आप उठते और बैठते हो। सेम जब उस कोयले की संगति में, जहाँ पे 10-20 कोयले पहले से ही जल रहे हैं, उस कोयले के पास जब उस कोयले को लेके जाया जाता, जो कोयला कालक छोड़ रहा था, तो पहले क्या पकड़ता है? वो उसकी गर्मैश को पकड़ता है। तो पहले उसकी गर्मी को अपने अंदर रिसीव करता है, रिस्टोर करता है, उसके बाद वो अपना कलर चेंज करता है, और उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद वो कोयला उसी संगति की तरह, आग की तरह धधकना शुरू हो जाता है, अपना रंग चेंज करके, और कोई उसे फिर पहचान नहीं पाता कि ये कोयला तो वही था जो कालक छोड़ रहा था। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आज आपका जीवन कालक छोड़ रहे हैं, आज आपकी संगतियों से बदबू आ रही है, आज आपकी संगतियों से आपके घर वाले परेशान, आज आपकी संगतियों से आपको लगता है कि मेरे जीवन में सिर्फ असफलताएं हो रही हैं, ना मैं परमेश्वर में बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं मैं परमेश्वर की सेवा कर पा रहा हूँ, ना मेरी डेस्टिनेशन मुझे मिल रही, क्योंकि मैं लोगों की सुन रहा हूँ। आपका जीवन कालक छोड़ रहा है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जाओ और आत्मिक संगतियों का पीछा करो। वो संगतियां जो आपको बूस्टअप करे, जो आपको चार्ज करे, जिनसे मिलते, याद रखो उस व्यक्ति के साथ रहो जिससे मिलके आपको एक फायर महसूस हो, जिससे मिलके आपको एक प्रार्थना करने का मन ऑटोमेटिक करे कि भी मैंने प्रेयर करनी है, आपको पवित्र आत्मा की प्रेजेंस फील हो रही है, आपको एक अलग ही जोश फील हो रहा है कि भी मैंने प्रेयर करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग होते हैं आग से भरे हुए लोग, आपने उनका पीछा करना है। जब आप उनकी संगति का हिस्सा हो जाएंगे तो जो जीवन आपका खराब था गंदी संगतियों की वजह से, वो ऑटोमेटिक, जब आप उस संगति में जाएंगे, आपका संगति, आपका जीवन ऑटोमेटिक उसकी तरह बदल जाएगा। हालेलुया। सो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आज आपको तौबा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें मालूम नहीं होता तब हमारा वो पाप है, लेकिन जब हम जान चुके हैं,
समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मेरी ओर फिरे तो मैं तेरी ओर फिरूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बाइबल ज़्यादा पढ़नी है, आपको प्रेयर ज़्यादा करनी है, आपको उपवास करना है और आपको अच्छी संगति ढूंढनी है। और मैं जानती हूँ आपके आसपास वो अच्छे लोग ज़रूर रखे हैं परमेश्वर ने, जिन्हें आज आप पहचान नहीं पा रहे। तो आप उस कोयले की तरह जाओ उनके पास चल के। जब आप जाओगे आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी। सो आज आपको चेक करना है कि आपकी संगति यीशु मसीह की ओर से है या शैतान की ओर से। आमीन। सो आइए हम सब प्रार्थना करते एक मन होके। मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, जो लोग मुझे देख रहे हैं खुदावन, सबके लिए प्रार्थना करते पिता कि इनकी आत्मिक आंखें खुले मेरे परमेश्वर की, और हर वो संगति, हर वो रिश्ता जो तेरी ओर से नहीं है, जिनको पाप की तरफ लीड कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से उन रिश्तों में, उन संगतियों में फूट पड़े और ये लोग खुदावन तेरे रास्ते का पीछा करें। ये लोग तौबा करे परमेश्वर और गॉडली मेरे खुदा आत्मिक संगतियों को ढूंढे और उसका हिस्सा बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ही परमेश्वर से दुआ करें और अपनी आत्मिक संगतियों को ढूंढिए और उनके साथ उसमें मिल जाइए, और कोयले की तरह आप अपने आप को बदलता हुआ पाएंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। इसलिए आपको आज जानने की ज़रूरत है कि आप किसकी उपासना करते हैं। अगर आप वाकई यीशु मसीह के आराधक और यीशु मसीह के लोग हैं तो आप उसके साथ एक स्पिरिट, एक मन के चलने वाले लोग होंगे। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।